तो हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब फिजिक्स का थर्ड लेसन जो है उसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ओके, कौन सा लेसन? थर्ड वाला। चलो फिर देखते हैं। ओके, देखते हैं। चलो थर्ड लेसन। हाँ, तो हमारा थर्ड लेसन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलो एक्सरसाइज। तो देखो, एक्सरसाइज पर आ गए हम। ओके, तो देखो, द occupying figure shows some electrical appliances connected in circuit in a house. Answer the following question। मतलब यहाँ पर कुछ सर्किट दिए हुए हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट है। ये जो लैंप है वो यहाँ कनेक्ट है, ये फायर के जैसा कुछ तो दिख रहा है, वो वहाँ कनेक्ट है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ओके, और ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ कनेक्ट है। फिर से करके दिखाती हूँ आपको, कलर पेन चेंज करती हूँ। हाँ, ये लैम्प यहाँ पर कनेक्ट है। यार ये मैचिंग हो गया, कलर ब्लैक लेती हूँ। ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ कनेक्ट है। ये क्या है? यहाँ प्लग में कनेक्ट है। और ये क्या है? यहाँ प्लग में कनेक्ट है। मतलब ये सब क्या है? कनेक्ट है एक दूसरे से। क्या है? कनेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय विच मेथड आर द अप्लायंसेस कनेक्टेड। मतलब ये अप्लायंसेस है, वो कौन से मेथड से कनेक्ट करते हैं। और मैं बताती हूँ आपको, मैं सिर्फ एक्सरसाइज समझा के बताने वाली हूँ, बाकी सब आपको करना है। मैं सिर्फ समझा के आपको एक्सरसाइज समझा के बताने वाली हूँ। ओके, लिखना आपको है। तो देखो ये क्या है, सब पैरेलल है ना। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर। ऐसा है क्या कि ये तीन जो है, एक मिनट, रजिस्टेंस, ये ऐसा जो है, ऐसे है क्या? मतलब यहाँ पर एक ही होता है, पर ये तीन जो है वो क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं एक ही इस पर। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? पैरेलल है। मतलब एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। तो देखो, ये रफ कर देती हूँ। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैं आपको आंसर बताती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेकंड देखो, व्हाट मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल अप्लायंसेस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा ना, क्योंकि ये जो हमने सर्किट जो है, ये एक ही सर्किट में है ना। ये क्या है? एक ही सर्किट में है, तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इसका सेम होगा। करेक्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर ये क्या होगा? फिर सेम होगा। क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम होगा। तो ये हमारा, अब देखो पीछे आ गए हम। क्या क्या लिखना है हमको? क्या लिखना है यहाँ पर? क्या लिखना है? सेम लिखना है। ओके,
ऐसे हम ऐसे लिख देंगे कि कैसे नहीं, कैसे लिखना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल अप्लायंसेस मस्ट बी सेम, ऐसे आपको लिखना है। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अब सेकेंड देखो, विल द करंट पासिंग थ्रू ईच अप्लायंस टू बी सेम, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये डायग्राम पे आओ, मतलब क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो है करंट जो है, करंट यानी हम करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर करंट और यहाँ पर करंट सेम होगा क्या, नहीं होगा ना, होगा क्या सेम, क्या नहीं होगा, जो हमारा करंट जो है वो सेम होंगे क्या, नहीं। अब यहाँ पर आप घर पर हो, आप मोबाइल चार्ज लगा रहे हो, यहाँ पर फ्रिज है, आप दोनों भी सेम करंट लेंगे क्या, नहीं लेंगे, नो। क्या करेंगे, दोनों भी सेम कलर नहीं लेंगे, नो, कलर नहीं, सेम करंट नहीं लेंगे। तो यस, यही तो है, यही हमको जस्टिफाई करना है कि क्यों नहीं लेंगे। तो क्यों नहीं लेंगे कि इसका वोल्ट हमने जो वोल्ट देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट देखा था, वो क्या है, उसका ज़्यादा है, इसलिए वो नहीं कर। तो कैसे लिखेंगे फिर ऐसे लिख सकती क्या, नो। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको नो यहाँ पर जो पहले नो लिख देना है, फिर कॉमा लगाना, फिर आप ऐसे लिख सकते हो, द करंट passing through each appliances will be different as the appliances are connected in parallel combination. Current flowing across each appliances depends upon the resistance of appliance. मतलब कौन सा भी जो डिवाइस होता है वो किससे कनेक्ट होता है, रजिस्टर से कनेक्ट होता है, वही उसकी क्या बोलते हैं, वोल्ट जो है कम ज़्यादा करता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले रजिस्टर मतलब क्या, रजिस्टर मतलब कि कौन से भी करंट को स्लो करना या फिर स्टॉप करना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। तो यही लिखना है ना यहाँ पर, तो मैंने बताया, आपने नोट डाउन कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कलर चेंज कर दूँ क्या, कलर कौन सा लूँ, वाइट तो इस पर मैच होगा नहीं, ये तो हाइड हो जाएगा, ब्लू तो येलो लेते लो। ओके, तो देखो, व्हाई आर द डोमेस्टिक अप्लायंसेस कनेक्टेड इन दिस वे। आंसर क्या लिखेंगे, मैं आंसर बता देती हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। द डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, क्यों, सो दैट इवन एनी ऑफ द अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग द सर्किट डज नॉट ब्रेक। मतलब स्टॉप करने का तो काम करते, पर वो तोड़ते, मतलब ब्रेक नहीं करते। एंड अदर अप्लायंसेस की वर्किंग नॉर्मली, और जो बाकी जो होते वो मतलब एक को ही ये सूटेबल होता है, और बाकी मतलब समझ के बताना पड़ेगा। अब ये सर्किट है, ये एक ही इसमें कनेक्ट होंगे, तो इसमें बिगाड़ा गया है तो सब अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए अप्लायंसेस क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। मतलब कनेक्शन तो एक ही जगह से आ रहा होता है, पर कनेक्शन ही अलग अलग लगाए जाते हैं। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो ई क्या बोलता है,